नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको सेल साइकिल कंप्लीट करके टैली में दिया था और आज के क्लासेस में हम लोग परचेज साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। परचेज साइकिल को हम लोग एक्सपेंडिचर साइकिल भी कहते हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं कि परचेज साइकिल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। देखिए, परचेज साइकिल में जो होता है ना, हम लोग कोटेशन देखकर, मतलब सप्लायर का कोटेशन देखकर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्योंकि सप्लायर के थ्रू कोटेशन दिखाया जाता है कि भाई ये माल उसके पास अवेलेबल है, उस कोटेशन के अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब हम लोग परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद क्या होता है, सप्लायर गुड डिलीवर करता है, तो उसको हम लोग जब अपने बुक में एंट्री करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट नोट। ठीक है ना। तो परचेज ऑर्डर के बाद जब गुड रिसीव होता है तो हम लोग उसको रिसिप्ट नोट में हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। अगर रिसिप्ट नोट होने के बाद, मतलब गुड रिसीव होने के बाद, अगर गुड्स रिटर्न किसी डैमेज के कारण या किसी भी कारण अगर हम लोग गुड रिटर्न करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड। ठीक है ना। उसको रिटर्न आउटवर्ड या रिजेक्शन आउटवर्ड के नाम से जाना जाता है। ये रिजेक्शन आउटवर्ड को बहुत लोग गलती से परचेज रिटर्न समझ लेते हैं, लेकिन ये परचेज रिटर्न नहीं है अभी तक, क्योंकि परचेज इनवॉइस, कहने का मतलब कि अभी तक परचेज इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। परचेज इनवॉइस से पहले अगर हम कोई गुड्स रिजेक्ट आउट करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग रिजेक्शन आउटवर्ड में करते हैं, जबकि परचेज रिटर्न में नहीं करते। क्योंकि एक बार जब आप इनवॉइस रेज कर लेते हो ना, परचेज इनवॉइस बना लेते हो, उसके बाद अगर कोई गुड्स की रिटर्न होती है तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में होती है। तो ये ध्यान रहे कि डेबिट नोट और रिजेक्शन आउट दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो गुड रिसीव करने के बाद अगर आप गुड्स को रिटर्न करते हो अपने सप्लायर को तो उसको हम लोग रिजेक्शन आउटवर्ड बोलते हैं, और उसके बैलेंस जो गुड है उसके ऊपर जो आप बिल बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज। ठीक है ना। परचेज बिल आप बना लेंगे। परचेज बिल बनने के बाद अगर कोई गुड्स सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। अब होता क्या है कि जो भी आपने परचेज किया और जो भी आपने उससे रिटर्न कर दिया, बैलेंस के ऊपर क्या करना पड़ता है, आपको पार्टी को पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो परचेज साइकिल में आपका परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट, रिजेक्शन आउटवर्ड, परचेज बिल वगैरह बनाना, डेबिट नोट बनाना और पार्टी को पेमेंट करना, ये मेन एक्टिविटी है। और इसकी शॉर्टकट की द बेसिक बिजनेस एक्टिविटी इन द एक्सपेंडिचर साइकिल, दैट मीन्स परचेज साइकिल में क्या क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है कि 6 चीज़ होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसका क्या है, टैली में जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट F4 है। ठीक है ना। और अगर आप गुड्स रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसीव नोट का जो है F9 से करते हैं, और अगर गुड्स को हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्शन आउटवर्ड का F6, ऑल्ट F6। ठीक है ना। ऑल्ट F6 से हम लोग क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट की है। ठीक है ना। रिसीविंग बिल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर आप गुड परचेज करते हो तो जो उसका परचेज के लिए जो हम लोग प्रेस करते हैं F9 प्रेस करते हैं, और डेबिट नोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F9 है। ठीक है ना। कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है। मेकिंग पेमेंट के लिए सप्लायर को जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे F5 से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया कि क्या शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे और क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। अब क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, देखिए, लेटेस्ट ए प्लेस क्या है कि लेटेस्ट प्लेस ए परचेज ऑर्डर, मतलब क्या हम लोग एक परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं इसके इंटरप्राइज को ऑन 1 जुलाई 2020 को फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है ना। 1 जुलाई को इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, और यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर भी ऑर्डर नंबर दे दिया है। क्या क्या हम लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं भाई, 100 बोतल हेयर एंड केयर का जो 150 ml का है, और उसका प्राइस क्या है 51.50। ठीक है ना। एंड 150 बोतल जो आपका हेड एंड शोल्डर का है, और 160 बोतल पेंटीन एंड प्रो का है। ठीक है ना। 160 बोतल पेंटीन एंड प्रो का हम लोग जो कि 67 रुपया 50 पैसा करके है, और ये ऑर्डर नंबर दे दिया है। GST का रेट एज्यूम कर लेना है कि आपको सब पे 18% है। तो सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका परचेज ऑर्डर कैसे हम लोग टैली में प्रेस, मतलब कैसे परचेज ऑर्डर बनाते हैं, एक बार मैं आपको पहले इस क्वेश्चंस को बना के दिखाता हूँ। तो चलिए टैली में हम लोग चलते हैं। ये हम टैली में आ गए, और हमको परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले जो टैली में अपना की, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए या सेल ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले जो की अपने को F11 F2 से इन्वेंट्री वाउचर में जाकर ये हम लोग क्या करेंगे, इसको यस कर लेंगे। परचेज ऑर्डर को भी यस कर लेंगे, सेल ऑर्डर को भी यस कर लेंगे। जबकि ये सब फंक्शंस कैसे ऑन किया जाता है, मैंने जब सेल ऑर्डर साइकिल पढ़ाया था, आप जाके यूट्यूब वीडियो में कम देख सकते हैं कि कैसे परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर जो होता है उसके हम लोग बेसिक फंक्शन को कैसे हम लोग यस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, और वहीं पे मैंने ये जो था अपना यूज ट्रैकिंग नंबर जो था अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसको भी यस कर लेंगे।
और रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड को, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड को भी हम लोग क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। साथ साथ में देखिए यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो था, ठीक है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट था, इसको भी मैंने यस कर लिया। यस करने के बाद मैंने फीचर को एक्सेप्ट कर लिया। और अच्छा एक चीज़ और है कि जो हमारी सुभाष एंड कंपनी है, जो हमारी कंपनी है सुभाष एंड कंपनी से जो ऑर्डर प्लेस करने वाली है, इसमें हमने जीएसटी और टीडीएस का फीचर ऑन कर लिया है सेल साइकिल में। तो एक बार कैसे जीएसटी का फीचर वगैरह ऑन किया जाता है और कैसे ये सब प्रोडक्ट जो है, आपको ये जो प्रोडक्ट है ना, हेयर एंड केयर, हेड एंड शोल्डर पेंटिंग प्रो, ये कैसे हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ये सब मैंने सेल साइकिल में कंप्लीट करके दिखाया था। तो एक बार परचेज ऑर्डर को करने से पहले एक बार सेल साइकिल अगर आप देख लेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे हम लोग आइटम क्रिएट वगैरह करते हैं, कैसे टैली में जीएसटी का फीचर वगैरह ऑन करते हैं आइटम पे, ठीक है ना, ये सब आपको सेल साइकिल से मिल जाएगा। तो एक बार सेल साइकिल देख लीजिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, इन्वेंट्री फीचर में आकर, स्टॉक आइटम में आकर यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिएगा स्टॉक आइटम, ठीक है ना। और अगर ऑनलाइन लेजर क्रिएट करना चाहे तो ऑनलाइन लेजर तो क्रिएट होगा ही। चलिए तो मैं आपको डिस्प्ले में, आपको देखिए स्टॉक आइटम में एक बार डिस्प्ले में जाके दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए मेरा ये सब प्रोडक्ट मेरा क्या है, ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सेल साइकिल बनाते समय, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग चलेंगे अभी ऑर्डर वाउचर में चलेंगे और अपना जो शॉर्टकट की था परचेज ऑर्डर का, आपको यहाँ पे दिखाऊँ। परचेज ऑर्डर के लिए शॉर्टकट की क्या था भाई, परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑल्ट F4 था, ठीक है ना। तो ऑल्ट F4 हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये देखिए परचेज ऑर्डर में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टी का अपना नाम क्या है देख लीजिए। पार्टी का क्वेश्चन पेपर में नाम क्या था, किसको हम लोग परचेज ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, तो MS की इंटरप्राइज का, इसको हम लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो इसका नाम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और ये हमारा संडे डेटर है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं सॉरी संडे क्रिएटर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, संडे क्रिएटर, क्योंकि ऑर्डर हम लोग प्लेस करने वाले हैं ना, इससे हम लोग माल परचेज करने वाले हैं। तो ये मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, ये मेरा क्रेडिटर है। और इसका जीएसटी नंबर हमको दिया हुआ है, जीएसटी नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ था, लेकिन आप बाई मिस्टेक से नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जीएसटी नंबर इसका है 1AAA CL 644 2L 1Z7, ठीक है ना, ये इसका जीएसटी नंबर है। तो मैंने इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे एड्रेस वगैरह अगर उसका देना है तो आप वह एड्रेस जो सप्लायर का, अगर एड्रेस आप देना चाहते हो तो सप्लायर का एड्रेस भी लिख सकते हो, जो कि सप्लायर का एड्रेस है, मान लीजिए 14.S.P. बनर्जी रोड, ठीक है ना, कोलकाता जो है 45 है सप्लायर का। कंट्री मेंशन करना पड़ेगा, स्टेट मेंशन कर दीजिएगा। उसका जीएसटी नंबर ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मोड एंड टर्म ऑफ पेमेंट कि आप जैसे जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, 15 डेज के अंदर करेंगे तो 15 डेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट बताना चाहते हैं कि एनईएफटी के थ्रू करेंगे या आरटीजीएस करेंगे तो आरटीजीएस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ टर्म ऑफ डिलीवरी कितने दिन के अंदर आपको माल, मतलब आप डिलीवर, मतलब कितने दिन का माल अंदर आप चाहते हो तो वो आप दे दीजिए, 15 डेज के अंदर हमको माल डिलीवर चाहिए। कैसे माल आप रिसीव करेंगे तो लिख दीजिए ट्रेन या ट्रक, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ट्रक भी लिख सकते हैं कि ट्रक के थ्रू माल आपको मिलना चाहिए। डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको माल चाहिए तो आप दे दीजिए, माल कहाँ पे चाहिए आपको, कोलकाता में अगर माल चाहिए तो कोलकाता आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जहाँ पे माल चाहिए आपको डेस्टिनेशन, वहाँ पे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ये देखिए आपका ऑर्डर नंबर क्या था, ये आपका ऑर्डर नंबर था। तो आप ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने। एक मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर था ORD/SKE/01, ठीक है ना, SKE/01 ये अपना ऑर्डर नंबर था। परचेज लेजर, ये तो ऑलरेडी मेरा परचेज अंडर परचेज अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है ना, परचेज अंडर परचेज अकाउंट बनाया हुआ है। और इसको हम लोग परचेज क्लासिफिकेशन हम लोग परचेज टैक्सेबल करेंगे। आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए देखिए परचेज अंडर परचेज अकाउंट बनाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है ना।
परचेज टैक्सेबल हो जाएगा। और हम लोग अब आइटम ये देखिए क्या चीज़ का हम लोग भाई ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो 100 बोतल किसका करने वाले हैं, हेयर एंड केयर का। तो चलिए हेयर एंड केयर कहाँ पे देख लीजिए, हेयर एंड केयर कौन सा बोतल है भाई, 150 ml, ये देख लीजिए 150 ml का है। तो 150 ml हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और कितना क्वांटिटी अपने को ऑर्डर देना है भाई, 100 बोतल देना है। तो यहाँ पे 100 बोतल ले लिया। और रेट कितना है इसका, तो रेट है 51.50, ठीक है ना। तो 51.50 आ गया आपका, ये रेट आ गया, ठीक है ना। एंड ऑफ लिस्ट किया। उसका नेक्स्ट अपना क्या है भाई, नेक्स्ट है अपना हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर देख लीजिए है बनाया हुआ है मेरा, हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। इसका कितना क्वांटिटी आपको चाहिए देख लीजिए, कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है वो देख लीजिए। इसका चाहिए हेड एंड शोल्डर का कितना चाहिए, 150 बोतल हम लोग को लेना है। तो 150 बोतल कितना रुपया, रेट कितना है इसका 96। तो मैंने 96 ले लिया यहाँ पे बस। और उसके बाद क्या है, पैंटीन प्रो। तो आपका क्या चाहिए, पैंटीन प्रो वाला चाहिए। तो पैंटीन प्रो ले लेता हूँ। इसका कितना क्वांटिटी चाहिए पैंटीन प्रो का, 160 बोतल। तो 160 बोतल इंटर किया, रेट किया है भाई 67.50। तो 67.50 ये आ गया अपना, जस्ट बैठा लिया मैंने। अच्छा, स्टॉक कैसे बनाते हैं, अगर आपको स्टॉक बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, अगर स्टॉक कैसे देखना है तो ये देख सकते हैं आप। स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल इंटर, मैं दिखा दे रहा हूँ। पैंटीन प्रो अंडर प्राइमरी रखे हैं, यूनिट में बोतल बनाए हैं, ठीक है ना। ऑल्ट सी करके बोतल बना लीजिएगा, अप्लीकेबल जीएसटी अप्लीकेबल कर दीजिएगा। और यहाँ पे जीएसटी यस कर दीजिएगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में पैंटीन प्रो, उसका HSN कोड बैठा दिया मैंने, टैक्सेबल कर दिया, जीएसटी का रेट बैठा दिया। बस ऐसे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना परचेज ऑर्डर, ठीक है। अब अपने को जीएसटी इसके ऊपर क्या करना है, अप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी अप्लीकेबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को लाइन आइटम के नीचे आना पड़ेगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक है ना। तो लाइन आइटम के हम लोग नीचे आ जाएंगे, ये जो कि लाइन आइटम को दिखाई दे रहा है उसके नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए CGST मेरा बनाया हुआ है, CGST और स्टेट GST बनाया हुआ है क्या, CGST बनाया हुआ है, स्टेट GST नहीं बनाया हुआ है क्या। तो CGST ये देखिए काट लिया CGST मेरा, स्टेट GST भी बनाया होगा मेरा, ये देखिए स्टेट GST कैसे बनाते हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिए GST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST ही है, और आपका टाइप ऑफ क्या है, स्टेट टैक्स है, बस और कुछ नहीं। इंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ठीक है ना। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो ये मैंने आपका परचेज ऑर्डर बना लिया है। अब इसका अगर आप मान लीजिए कि इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं परचेज ऑर्डर का, तो आप यहीं से Alt P प्रेस कीजिए, Alt P प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यस कर दीजिए। तो ये देखिए जूम करके देख लीजिए, ये आपका परचेज ऑर्डर बन चुका है। तो पार्टी को देखिए, ये मेरा जो है सुभाष एंड कंपनी मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा सप्लायर है जिसको हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये उसका एड्रेस है, ठीक है ना। ये मेरा डेट है कि 1 जुलाई को हम लोग NEFT कर रहे हैं। मेरा ऑर्डर सप्लायर का ऑर्डर नंबर ये हमने मेंशन कर दिया है, जो गुड डिस्पैच होगा ट्रक के थ्रू डेस्टिनेशन कोलकाता 15 दिन के अंदर डिलीवर होगा। ये हमारे गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, ये ड्यू डेट है, क्वांटिटी वगैरह ये सब दे दिया गया है मेरा, ठीक है ना। 100 क्वांटिटी 150 60 बोतल रेट वगैरह दे दिया गया है, ये सब मेंशंस है। अगर आप यहाँ पे अगर कुछ लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे आप नरेशन वगैरह में कुछ लिखते हैं तो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम परचेज ऑर्डर वगैरह बनाते हैं। तो परचेज ऑर्डर आपने बनाना सीखा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। इस परचेज ऑर्डर को मैं सेव कर देता हूँ। चलिए इस परचेज ऑर्डर को मैंने सेव कर दिया। सेव करने का शॉर्टकट की भी है Ctrl A, ठीक है ना। यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए बीइंग ऑर्डर प्लेस, ठीक है ना, बीइंग ऑर्डर प्लेस्ड। तो
तो ये मेरा ऑर्डर हो गया, परचेज ऑर्डर मेरा बन गया, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ परचेज ऑर्डर का। आप अगर समरी देखना चाहते हो, अगर परचेज ऑर्डर जो हमने बनाया उसका अगर आप समरी देखना चाहते हो तो एक बार आप आ जाइए समरी देखने के लिए। आप यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाइए, डिस्प्ले से आ जाइए आप कहाँ पे, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाइए और वहाँ से आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख लीजिए, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद आप स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये देखिए मेरा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का ये मेरा रिपोर्ट है, ये मेरा परचेज ऑर्डर का आउटस्टैंडिंग, ये मेरा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग अभी जो है ये मेरा उसका रिपोर्ट दिखाई दिया, ठीक है ना। और अगर किसी का डिटेल रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिटेल ये देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 1 जुलाई को मेरा जो है इसका डिटेल आपको रिपोर्ट दिखाई दे दिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पेपर में अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से निकल जाइए आप, वापस आपको ऑर्डर वाउचर में ही जाना पड़ेगा। यहाँ से आ जाइए ऑर्डर वाउचर आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2 जुलाई को क्या है, 2 जुलाई को गुड रिसीव हुआ है, ठीक है ना। किससे रिसीव हुआ, जिसको हम लोग ऑर्डर प्लेस किए थे इसके इंटरप्राइज से, उससे हम लोग क्या हुआ है, उसी अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर, ये जो ऊपर में ऑर्डर नंबर अपना था ना, इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ, अपने को गुड रिसीव हुआ है। एंड द चलान नंबर इज दिस, चलान नंबर क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, ये वाला अपना है, चलान नंबर अपने को दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रिसीविंग जो है किस में करते हैं, रिसिप्ट नोट में करते हैं, और रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F9। तो टैली में हम लोग जाएंगे और यहाँ प्रेस क्या करेंगे, ऑल्ट F9, रिसिप्ट नोट में करते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपने को क्या बैठाना है भाई, क्वेश्चन पेपर में रेफरेंस नंबर दिया है CHL ना, ये दिया हुआ है, अपने को ये बैठा देना है, कुछ करना नहीं है। जो CHL दिया हुआ है ना अपने को, ये बैठा देना है अपने को, ठीक है ना। रिसिप्ट नंबर में ये अपने को बैठा देना है। अच्छा, जो डेट है, डेट चेंज हो जाएगा, ये डेट जो है 2 जुलाई हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टी का नेम किससे हम लोग, पार्टी तो वही है ना, इसके इंटरप्राइज यही था ना, तो इसके इंटरप्राइज कर लिया। ऑर्डर नंबर क्या था, सेम उसी ऑर्डर अगेंस्ट में बोला था ना क्वेश्चन पेपर में कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर दिस SK01, इसीलिए हम लोग ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे ताकि डिटेल हम लोग को कुछ बैठाने की जरूरत नहीं है। ये सब देखो ऑटोमेटिक सप्लायर का डिटेल ऑटोमेटिक आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने वही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। और ये देखिए मेरा गुड्स भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, सब कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा भाई साहब, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर आपने, हो सकता है कि आपने ऑर्डर जो दिया था ना, हो सकता है कि आप ऑर्डर 100 बोतल 150 बोतल 160 बोतल का दिया हो, लेकिन गुड्स क्या है ना, हो सकता है कि 100 की जगह आपको 80 मिले, 150 की जगह 100 मिले, 160 की जगह 100 मिले। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दे रहा है अगर आपको कि कितना बोतल आपने रिसीव किया। अगर आपने मान लीजिए कि इसका 100 बोतल की जगह 80 बोतल रिसीव किया, तो आप यहाँ पर 80 बैठा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 80 बैठा दीजिए, रेट वही रहेगा। तो मेरे केसेस में क्या हुआ कि जो मैंने ऑर्डर दिया वही मेरा रिसीव हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 100 बोतल रखूँगा, मेरे क्वांटिटी में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एंड ऑफ लिस्ट। दूसरा क्या है, ट्रैकिंग नंबर वही सेम, मतलब ट्रैकिंग नंबर मतलब चलान नंबर, ऑर्डर नंबर वही है, ठीक है ना। एंड ऑफ लिस्ट। एंड थर्ड क्या है, पेंटिन प्रो का वही चेकिंग नंबर, मतलब कहने का मतलब ट्रैकिंग नंबर में आपका चलान नंबर बैठ जा रहा है, रिसिप्ट मतलब जो आप रिसिप्ट नोट नंबर है वो आपका बैठ जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 160 बोतल ही रिसीव किया, तो 160 बोतल मैंने यहाँ पे रख दिया, एंड ऑफ लिस्ट। अगर मैं कम रिसीव करता, हो सकता है कि ऑर्डर मैंने ज़्यादा दिया लेकिन गुड कम आया, तो मैं यहाँ पे जो है ना रिसिप्ट नोट में हो सकता है कि जितना माल रिसीव किया उतने का ही डिटेल मैं यहाँ पे देता, लेकिन मेरा सेम जो है गुड से रिसीव हुआ है, इसीलिए मैंने सेम किया और कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको कम रिसीव हुआ है। तो बस इसका एंटर करके लिख दीजिए क्या कि बीइंग गुड रिसीव, बीइंग गुड रिसिप्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिसिप्ट। तो रिसिप्ट मैंने आपको रिसिप्ट ऑर्डर बना दिया, कैसे हम लोग रिसिप्ट नोट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको रिसिप्ट हमने बनाना सिखा दिया कि रिसिप्ट नोट कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर क्या है अपना नेक्स्ट,
रुकिएगा। यहाँ पे अगर आपको एक नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर तो अपना है कि रिजेक्टेड है, रिजेक्शन आउट का। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार स्टॉक समरी आपको दिखाऊं। स्टॉक समरी का रिपोर्ट कैसे, अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई कहता है कि स्टॉक समरी का आप रिपोर्ट दिखाइए, तो स्टॉक समरी का रिपोर्ट कैसे हम लोग करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे स्टॉक समरी बोल के यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से स्टॉक समरी में आ जाइए। और आप देखना कब से चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस कीजिए। 1 जुलाई से आप देखना चाहते हैं ना, अपना डेट था 1 जुलाई 2020 से 2 जुलाई ना, तो 2 जुलाई 2020 के बीच में आप अपना स्टॉक समरी देखना चाहते हैं। तो ये मेरा स्टॉक समरी है, देख लीजिए 1 जुलाई से 2000। ये मेरा हेड एंड केयर का, हेड एंड शोल्डर का कुछ नहीं है, ये मेरा सारा दिखाई दे रहा है। जो मेरा गुड है उसका सारा मेरे को डिटेल इसका स्टॉक समरी दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये सनसिल्क वाइट, पैराक्यूट हेयर ऑयल, ये सब एक्चुअली ये मैंने सेल ऑर्डर दिया था, उस सेल ऑर्डर का है, ये पहले से मेरे पास गुड अवेलेबल है, इसलिए उसका भी डिटेल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो स्टॉक समरी ऐसे हम लोग चेक करते हैं। जस्ट आपको मैंने दिखा दिया कि स्टॉक समरी अगर देखना हो तो प्रोसेस अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। और परचेज बिल पेंडिंग अगर आप देखना चाहते हो, परचेज बिल पेंडिंग कैसे देखना चाहते हैं रिपोर्ट, परचेज बिल पेंडिंग जो हमने, तो परचेज बिल पेंडिंग के लिए अपने को आना है कहाँ पे, वही आपको डिस्प्ले में आना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है, और अपने को क्या करना है, क्या देखना है अपने को, परचेज बिल पेंडिंग देखना है। तो यहाँ पे आ जाइए परचेज बिल पेंडिंग, तो ये देखिए परचेज बिल पेंडिंग, ठीक है ना। ये रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि मैंने परचेज ऑर्डर तो कर दिया, गुड रिसीव भी हो गया, तो गुड रिसीव होने के बाद ये बिल पेंडिंग है, क्योंकि इसकी एंट्री हमने अभी तक मारा नहीं है। अगर इसकी एंट्री मार देंगे परचेज बिल में, अगर इसकी एंट्री मार देगो ना, तो ये परचेज बिल जो पेंडिंग है यहाँ से ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल अभी पेंडिंग है, आप इस बिल को बुक नहीं किए हो। इस बिल को बुक करने से पहले हो सकता है कि रिजेक्शन आउट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि जो बिल पेंडिंग है, अगर हो सकता है कि ड्यू टू क्वालिटी ख़राब होने के कारण अगर मैं कुछ गुड रिजेक्ट आउट कर देता हूँ, तो हो सकता है कि परचेज बिल में से ये बिल पेंडिंग जो है थोड़ा और घट जाएगा। तो कैसे ये परचेज बिल पेंडिंग देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग रिजेक्शन आउट का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया कि परचेज रिटर्न नहीं है भाई, ठीक है ना। परचेज रिटर्न अलग चीज़ होता है। परचेज रिटर्न इनवॉइस बनने के बाद जो गुड्स रिटर्न करते हैं उसको हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है ना। परचेज इनवॉइस बनने के बाद, परचेज इनवॉइस बनने के बाद अगर गुड रिटर्न करे तो क्या होता है, वो परचेज रिटर्न होता है। लेकिन परचेज इनवॉइस तो बना ही नहीं है, उससे पहले ही हम लोग माल क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो गुड हम रिसीव किए हैं चालान के थ्रू, उसके बाद अगर गुड अगर डिलीवर मतलब रिटर्न कर दे परचेज बिल बनने से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेक्शन आउट बोलते हैं, ठीक है ना, रिजेक्शन आउटवर्ड। तो रिजेक्शन आउटवर्ड, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में अपना लिखा भी हुआ था कि 2 जुलाई को क्या हुआ है, 2 जुलाई को कंपनी रिजेक्टेड किया 5 बोतल हेयर एंड केयर का, ठीक है ना, ड्यू टू क्या हुआ, इन्फीरियर क्वालिटी अगेंस्ट द चालान नंबर 10। चालान नंबर क्या है, ये वाला सीधे इसके जिस चालान के थ्रू आया था उसी चालान के अगेंस्ट में हम लोग क्या किए, 5 बोतल हेयर एंड केयर का हम लोग क्या किए हैं, 2 जुलाई को रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इसकी एंट्री किस में होगी, रिजेक्शन आउट में होगी। तो चलिए टैली में, तो टैली में जाकर हम लोग कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे ऑर्डर वाउचर में जाएंगे, और रिजेक्शन आउट का आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ कि रिजेक्शन आउट का क्या है, शॉर्टकट की किया था, तो ऑल्ट F6 था, ऑल्ट F6। तो ऑल्ट F6 हमने यहाँ पे प्रेस किया, ये देखिए रिजेक्शन आउट का ये ओपन हो गया है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पार्टी सेलेक्ट करेंगे, किसको हम लोग रिजेक्ट आउट करेंगे, जिससे माल हम लोग जिसको परचेज ऑर्डर दिए थे उसी को रिजेक्ट आउट होगा, उसी को हम लोग गुड रिटर्न करेंगे। तो क्या था, SK इंटरप्राइज, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। नेम ऑफ आइटम, अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हम लोग क्या रिटर्न किए हैं, तो ये तो क्वेश्चन पेपर में आपको बता दिया था कि क्या हम लोग रिटर्न करने वाले हैं और कितना रिटर्न करने वाले हैं, तो बता दिया ना। हेयर एंड केयर 150 ml, ये जो प्रोडक्ट है हेयर एंड केयर का, इसका बोतल। अच्छा, चलान नंबर, ट्रैकिंग नंबर क्या भाई, तो क्वेश्चन पेपर में बता दिया था कि देखिए कौन से चलान के अगेंस्ट में, CHE 01। तो चलान नंबर, ट्रैकिंग नंबर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और कितना बोतल भाई रिटर्न करेंगे, तो 5 बोतल रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे 5 बोतल रिटर्न करेंगे, वही प्राइस कितना रहेगा, 51 करके ही रहेगा, क्योंकि 51 करके ही खरीदे थे ना। तो इसका 51 क्या करेंगे हम लोग, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये रिटर्न कर दिया हमने, ये माल हमने क्या करेंगे, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। चलिए ये माल तो रिटर्न हो गया,
रिजेक्शन आउटवर्ड हो गया। अब मैं आपको परचेज बिल का जो रिपोर्ट होता है ना, परचेज बिल पेंडिंग का, वो मैं परचेज बिल का पेंडिंग का अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो चलिए परचेज बिल पेंडिंग का अब हम लोग एक बार रिपोर्ट देख ले कि परचेज बिल पेंडिंग का रिपोर्ट कैसे देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, बाहर आते हैं हम लोग, डिस्प्ले में आते हैं परचेज बिल पेंडिंग का रिपोर्ट देखने के लिए, और वहाँ से अपने को आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ से आ जाइए परचेज बिल पेंडिंग में। देख लीजिए किसका हमने रिटर्न किया था भाई, 150 ml वाला ना। यहाँ पे देखिए, इसका अगर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 जुलाई को देखिए हमने चलान के थ्रू रिसीव कितना किया था, 100 बोतल, और रिजेक्शन आउटवर्ड कितना हो गया, 5 बोतल। यहाँ पे दिखा रहा है ना, 5 बोतल रिजेक्ट आउट हो गया है 51 करके। तो ये देखिए डिटेल दिखाई दे रहा है रिजेक्शन आउटवर्ड का, ठीक है ना। ये देख लीजिए 2 जुलाई को जो हमने 5 बोतल क्या किया है, उसको रिटर्न कर दिया है। तो ये रिटर्न वाला 5 बोतल का हमका डिटेल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, परचेज बिल पेंडिंग वाला। सेकंड वाला का देखिए हेड एंड शोल्डर का, इसका कुछ नहीं है, इसका रिटर्न नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए परचेज बिल का पेंडिंग मैंने रिपोर्ट दिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्या है अपना, कंपनी रिसीव, देखो ये तो हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंपनी रिसीव किया बिल, मतलब इनवॉइस अब रिसीव कर रही है। मतलब कहने का मतलब कि देखो आपके ऊपर जब अगर इनवॉइस रेज हो गया ना, इसका मतलब क्या है कि गुड्स हम लोग परचेज कर लिए हैं। तो अब इनवॉइस रेज हो गया तो इसकी तो सिंपल परचेज एंट्री होगी, ठीक है ना। तो परचेज एंट्री कर लेते हैं। चलिए अगेन द गुड रिसीव, तो 4 नंबर तो सिंपल एंट्री है। परचेज एंट्री कैसे करना है, अकाउंटिंग वाउचर में अपने को जाना है और परचेज के लिए क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है, ठीक है ना, परचेज के लिए इनवॉइस। और मेरे को इनवॉइस नंबर दे दिया है कि कौन सा इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर क्या है, ये वाला अपना इनवॉइस नंबर है, ठीक है ना। अपने को इनवॉइस नंबर कुछ नहीं, कॉपी करना है यहाँ से और वहाँ पे ले जाकर अपने को पेस्ट कर देना इनवॉइस नंबर, ठीक है ना। एक मिनट, अपना इनवॉइस नंबर क्या था, ये वाला अपना इनवॉइस नंबर था। चलिए डेट कौन सा था, कितनी तारीख को इनवॉइस बना है, 2 जुलाई को ही बना है, तो 2 जुलाई ही रहने देते हैं। पार्टी कौन है, SK एंटरप्राइज, ठीक है ना। रिसिप्ट नंबर क्या है भाई, रिसिप्ट नंबर तो यही होगा 01, ठीक है ना। मतलब कहने का चलान नंबर, एंड ऑफ लिस्ट, ऑर्डर नंबर तो यही रहेगा जो 1 तारीख को ऑर्डर किया तो उसी के अगेंस्ट में रिसीव कर रहे हैं। बाकी सब सेम है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे अपने को एक एक करके क्या करना है, अपने को क्या हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ गलती हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ये देखिए ठीक हो गया। क्या भाई, ये F9 मैंने प्रेस किया, ठीक है ना, F9 मैंने प्रेस किया। चलिए मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गया और मैंने क्या किया, ये जो इनवॉइस नंबर था ना, मैंने इस इनवॉइस नंबर को यहाँ पेस्ट किया। 2 जुलाई था, पार्टी का नेम क्या था, SK एंटरप्राइज। यहाँ पे चलान नंबर को सिलेक्ट किया, ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑर्डर नंबर सेम लिया ना, बाकी अपना अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए इनवॉइस जो बन रहा है ना, देखिए अपने को चलान 100 बोतल का, लेकिन 5 हमने बोतल रिटर्न कर दिया था ना, इसीलिए यहाँ पे 95 आ रहा है। क्योंकि 5 मैंने रिटर्न कर दिया था ना, इसलिए यहाँ देखो 95 हो गया। बाकी हेड एंड शोल्डर 150 बोतल ही है, पेंटेन प्रो जो है 160 बोतल ही है, बाकी सब में कोई चेंजेज नहीं आया, ठीक है ना। तो एंड ऑफ लिस्ट, बाकी ये सब क्या है, 100 बोतल ही है, 150 बोतल है, पेंटीन प्रो का 160 बोतल है, सेम चलान नंबर वगैरह है, ऑर्डर नंबर भी सेम। CGST स्टेट GST ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, बिंग इनवॉइस रेज्ड। चलिए तो ये अपने परचेज एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट क्या भाई, क्वेश्चन पेपर में अपने को कंपनी ने क्या किया है, 8 रिटर्न, अपना 8 बोतल क्या किया, रिटर्न किया परचेज बिल बनने के बाद।
तो एक काम करते हैं, पहले परचेज बिल तो बन गया अपना, अब चलिए हम लोग डेबिट नोट की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। परचेज रिटर्न की अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न होगा तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी, जो माल हमने रिटर्न किया है उसकी एंट्री क्या है, वो डेबिट नोट पे। तो डेबिट नोट के लिए क्या होता है, कंट्रोल F9, यहाँ पे देखिए कंट्रोल F9 यहाँ पे डेबिट नोट में, ठीक है ना। तो कंट्रोल F9 डेबिट नोट, और एंट्री क्या बनेगी कि भाई पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या पार्टी अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, यही एंट्री बनती है। तो जर्नल एंट्री हमेशा क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न की, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे डेबिट नोट में सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर पूछ रहा है। तो इनवॉइस नंबर क्या था, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो कि क्वेश्चन पेपर में ये देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे जब आप माल परचेज बिल जब बुक कर रहे थे तो ये आपका इनवॉइस नंबर था। तो यही आप इनवॉइस नंबर क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे, और कितने तारीख को गुड रिटर्न हुआ है, देखिए ये 2 जुलाई को रिटर्न हुआ है, तो डेट तो सेम रहेगा 2 जुलाई। पार्टी कौन है भाई, पार्टी है आपका SK एंटरप्राइज, सेम रख देंगे, ठीक है ना। रिटर्न कर देंगे। ट्रैकिंग नंबर कुछ है क्या, ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ है, ये है आपका ट्रैकिंग अगेंस्ट द बिल नंबर, इतना अगेंस्ट द इसके ही, ये तो यही वाला है, कुछ नहीं है। तो एंड ऑफ लिस्ट ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऑल्ट सी करके परचेज रिटर्न बना लीजिए आप, परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट बना लीजिए आप, सबसे अच्छा रहेगा। परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे और सब कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। परचेज रिटर्न क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, परचेज टैक्सेबल। क्या गुड रिटर्न कर रहे हैं भाई आप, क्वेश्चन पेपर में क्या बोला था गुड रिटर्न करने के लिए, पैंटीन प्रो का 8 बोतल। तो चलिए पैंटीन प्रो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर वगैरह कुछ नहीं है। नॉट ऑर्डर क्वांटिटी कितना रिटर्न किया, 8 बोतल। कितना रुपये करके दाम था उसका खरीदते समय, 67 रुपये। देखो पैंटीन प्रो का 67 रुपये 50 पैसा ऑटोमेटिकली लिया। 8 बोतल उसका हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। लाइन आइटम के नीचे आएंगे, CGST लगाएंगे, CGST, ठीक है ना, और स्टेट GST, क्योंकि खरीदते समय CGST स्टेट GST बुक किया था, इसीलिए आप क्या करेंगे, रिटर्न करते समय CGST स्टेट GST क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि खरीदते समय डेबिट किया था, अभी रिटर्न करते समय इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि खरीदते समय अपना इनपुट था, अब वो इनपुट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो इसको आउटपुट करके रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीइंग गुड्स रिटर्न, किसको रिटर्न किया, इसके एंटरप्राइज को, ठीक है ना, ऑन 2 जुलाई। तो ऑन 2 जुलाई 2020, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई। 5 नंबर अब कुछ नहीं है। 6 नंबर अगर आप बोल सकते थे कि पार्टी को पेमेंट करना है, तो 6 नंबर यहाँ बता सकते हो कि अब 2 जुलाई या 31 जुलाई को आपको पार्टी को पेमेंट करना है, तो पार्टी को पेमेंट कर लीजिए। पार्टी को तो F5 से पेमेंट होता है, ये भी कंप्लीट आप प्रोसेस देख लीजिए। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर दीजिए। SK एंटरप्राइज को हम लोग को पेमेंट करना है, तो यहाँ SK एंटरप्राइज को सिलेक्ट कीजिए और उसका लेजर ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा कितना उसको पेमेंट करना है। तो 34,871.96 रुपये हम लोग को जो है उसको पेमेंट करना है। बस इसको सिलेक्ट कीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस रखिए, ठीक है ना। तो ये अगेंस्ट नंबर, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया उसका, इतना रुपया हम लोग क्या करना है, उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। नरेशन में क्या कर दीजिए, बीइंग पेड बाई आर्ट, NEFT कर दीजिए, NEFT, मैंने पार्टी को पेमेंट कर दिया। तो इस तरह मैंने आपको देखिए टैली में परचेज साइकिल मैंने पूरा ही कंप्लीट करके दिखाया कि परचेज साइकिल में हम लोग परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, रिसिप्ट नोट कैसे बनाते हैं, रिजेक्शन आउटवर्ड क्या है, परचेज कैसे बनाते हैं, डेबिट नोट कैसे होता है और पार्टी को पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने अपना परचेज साइकिल जो है अपना कंप्लीट कर लिया विथ GST, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था टैली में परचेज साइकिल, सेल साइकिल्स हो गया, BRS हो गया, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी हो जाता है, उसका GST की एंट्री और TDS की एंट्री वगैरह जो होती है टैली में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने जाएंगे ना तो ये सब बहुत काम आता है। तो इस एंट्री को एक बार आप अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट सेल साइकिल, परचेज साइकिल दे के रखा है। TDS इन टैली भी मैंने दे के रखा है और GST इन टैली भी मैंने करा के रखा है। और इसका साथ साथ में तो TDS और GST का रिटर्न मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जॉब के लिए क्या क्या हमको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको पोर्टल पे देने का ट्राई कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपके लिए मैं अगर इतना करता हूँ तो उसे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आपसे इतना ही मेरा क्या है, रिक्वेस्ट है। तो ये वीडियो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।